नमस्कार। आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। जनवरी के भविष्यफल के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रहों में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी मुख्य तिथियां हैं और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर्वप्रथम जो ग्रहों में परिवर्तन है, 4 जनवरी को बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं, मकर संक्रांति है। 18 जनवरी को बुध अस्त हो जाएंगे। 21 जनवरी को मंगल अपनी वक्री अवस्था में कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 27 तारीख को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब जो मुख्य मुख्य तिथियां हैं, पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है, पूर्णिमा 13 जनवरी को है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तिलकुटा चतुर्थी 17 जनवरी को है, षठतिला एकादशी 25 जनवरी को है और अमावस्या 29 जनवरी को है। तो ये था मुख्य मुख्य तिथियां और ग्रहों में गोचर में होने वाला परिवर्तन। अब इस ग्रह गोचर के परिवर्तन से देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटे बालकों को, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको पीड़ा का योग है। उनको किसी प्रकार की पीड़ा, दुर्घटना, उसके शिकार हो सकते हैं। दूसरा, शराब के जो कारोबारी हैं, शराब से जो पैसा कमाते हैं, शराब का काम करते हैं, नौका चलाने वाले हैं, नाविक हैं, शिपिंग लाइन का काम करने वाले, वैद्य जो डॉक्टरी पेशा करते हैं और नीति शास्त्र को जानने वाले, इनको पीड़ा रहेगी और इनको कष्ट रहेगा। माह के अंत तक अग्निजन्य व्याधि उत्पन्न हो सकती है। कहीं अग्निकांड हो सकता है, कहीं विस्फोट हो सकता है, उसका योग बन रहा है। ओले गिरने का भय सबसे ज़्यादा रहेगा। प्राकृतिक प्रकोप में ओले गिरने का भय रहेगा, वो सबसे ज़्यादा रहेगा। पंजाब में किसी प्रकार का उपद्रव हो सकता है, वहाँ किसी तरह की उठापटक होने की पूरी संभावना है। फलों और सब्जी के भाव में थोड़ी सी वृद्धि रहेगी। बाकी जो धान्य हैं वो सस्ते रहेंगे और घी तेल जो हैं वो अपने सामान्य स्थिति में रहेंगे, ना सस्ते होंगे ना महंगे होंगे। इसी प्रकार से जो धातुओं के भाव हैं, उच्च धातु जो होती हैं, सोना चांदी, इनके जो भाव हैं, उनके भाव में कभी नरमी और कभी गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन एक तरह से वो सामान्य सा ही चलता रहेगा। तो ये था मुख्य रूप से देश दुनिया के ऊपर इसका पड़ने वाला प्रभाव। अब व्यक्तिगत रूप से जो राशियां हैं, उन राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, एरीज। कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रभुत्व है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा बढ़ेगा। आपका धन भाव सबल होगा, आर्थिक उन्नति होगी। घर में कभी कभी थोड़ी सी अशांति आप जरूर महसूस करेंगे। उदर पीड़ा का थोड़ा सा योग है, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। पार्टी आदि में खाने पीने से थोड़ी गड़बड़ी रह सकती है और आपके दिए हुए पैसे की चिंता रहेगी। आपने जो उधार पैसा दे दिया है उसके बारे में थोड़े से चिंतित रहेंगे कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। इसी क्रम में वृषभ राशि, टॉरस। निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करेंगे। किसी मित्र से हिसाब किताब को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से यह महीना आपका अच्छा रहेगा और कहीं पर भगवान शिव के स्थान का या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक स्थान पर जाने का, वहाँ दर्शन करने का आपका योग बनेगा। मिथुन राशि, जेमिनी। अपनी प्रतिभा को दिखाने का आपको पूरा अवसर मिलेगा। मुख रोग और मांसपेशियों में दर्द, इन दो चीज़ों की आपको थोड़ी सी इस महीने में समस्या रहेगी। अटक करके आपके काम होंगे, समय लगेगा। समय लगने के पश्चात में आपके काम होंगे, अटक करके काम होंगे और कोई काम ऐसा होगा जिसको मन से आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी वो काम आपको करना पड़ेगा। अगली राशि कर्क राशि, कैंसर। धन लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अपनी बात को पुरजोर रूप से रखें। कहीं कोई मीटिंग हो या किसी प्रकार की कोई डील हो तो अपनी बात को आप पुरजोर तरीके से रखें। मन में थोड़ी सी उग्रता रहेगी। स्वप्न के माध्यम से कुछ संकेत आपको मिलेंगे। भावी समस्याओं को लेकर के स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ संकेत मिलेंगे। भगवान भैरव की कृपा आपको प्राप्त होगी या उनके दर्शन का योग आपके बनेगा।
सिंह राशि लियो, मध्य माह के पश्चात थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। 15 तारीख के बाद में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखें, संक्रमण से बचें, जितनी भी जो इन्फेक्शन से होने वाली तकलीफ़ें हैं उनसे बचें। संतान संबंधी सुखद समाचार प्राप्त होंगे, संतान की तरक्की हो सकती है या जिनके संतान होने वाली है उनको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यात्राओं का भी योग बन रहा है और प्रॉपर्टी की डील में सावधानी बरतें। अगर आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं या उसकी कोई डील करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें और प्रॉपर जो कागजात वगैरह हैं उनको चेक कर लें। अगली राशि कन्या राशि, मन में थोड़ा उतावलापन और खिन्नता रहेगी। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं, कार्य आपके सुगमता से होंगे। ऐतिहासिक स्थान का दौरा हो सकता है, कोई भी जो हिस्टोरिकल पैलेस होती है वहाँ का आपका जाने का योग बन सकता है, वहाँ का आपका दौरा हो सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है और आपस में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो सकती है। तुला राशि लिब्रा, सहकर्मियों से सावधानी बरतें। अगर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपके साथ में जो काम करने वाले हैं या आपके उच्चाधिकारी हैं वो आपके लिए थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतें। संतान की प्रोग्रेस का समय है, संतान की उन्नति का समय है। जीवन साथी के चयन में भ्रम रहेगा। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और शादी करना चाह रहे हैं वो जीवन साथी के चयन में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति उनके रहेगी। आमोद प्रमोद के लिए कहीं भ्रमण पर जाएंगे, घूमने के लिए कहीं भ्रमण के ऊपर आप जा सकते हैं इस महीने में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, शेयर सट्टे का जो काम करने वाले हैं उनको मध्य माह के पश्चात में लाभ प्राप्त होगा। डायबिटीज़ के मरीज थोड़ी सी सावधानी बरतें, अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन या जटिलता पैदा हो सकती है। हनुमान मंदिर के दर्शन का योग है और लाभ की आपके इस महीने में प्रचुर संभावना बन रही है। किसी भी डील में या आपके व्यापार में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, कहीं से पैसा आपके पास में आ सकता है। धनु राशि सैजिटेरियस, कम उम्र के व्यक्तियों से आपका मेल जोल इस महीने में बढ़ेगा, उनसे मुलाकातें होंगी। अंतिम सप्ताह में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस महीने का जो आखिरी सप्ताह है 21 तारीख के बाद का, उसमें कोई आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी कार्य, निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य, किसी भी प्रकार का जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम है उसमें थोड़ी सी आप रुकावटें महसूस करेंगे। पैतृक संबंधी कार्य आगे बढ़ेंगे। जो पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी काम हो या पैतृक कार्य हो वो थोड़े से आगे बढ़ेंगे, उनको गति मिलेगी। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, जीवन साथी की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कुंभ स्नान का योग बन रहा है, कुंभ स्नान जाने का आपका योग बन सकता है। धन लाभ होगा, पुराना पैसा आपका वापस आएगा। त्वचा रोगों की थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, उससे पूरे बचाव करें, उससे बचें। अब 11वीं राशि कुंभ एक्वेरियस, किसी सौदे में इस महीने में आपको मोटा मुनाफा हो सकता है। जायदाद के कार्यों को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। कुछ नए कार्य की योजना बनेगी जो अगले कुछ महीनों में साकार होगी, मूर्त रूप से वो फिर आप काम करेंगे उसमें। जीवन साथी को नसों नाड़ियों से संबंधित, नसों में खिंचाव से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित ये थोड़ी तकलीफ परेशान करेगी। अब अंतिम राशि मीन राशि, भ्रम की स्थिति के कारण से किंग कर्तव्य मूढ़ता बनी रहेगी। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, यह स्थिति आपके स्वयं के भ्रम के कारण से बनी रहेगी। उच्च पदस्थ जो लोग हैं उनसे आपका मिलना होगा। हाई पोस्ट के ऊपर जो लोग हैं या ऊंचे लोग हैं उनसे आपका मिलना होगा। अपनी कार्यशैली में भी थोड़ा सा आप परिवर्तन करेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे। संतान पर खर्चा होगा, संतान के लिए आप उसकी पढ़ाई के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। यात्राओं का भी योग आपका बनेगा और उन यात्राओं से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो ये था देश दुनिया का और 12 राशियों का फल। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।